मेवात के विकास का आलम आपसे कहां छुपा है। देव मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। मेवात के कुछ उभरते सितारों से मैं आपको मिलवा रहा हूं और इस वक्त तो मेवातियों के सामने बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिला पार्षद जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन कुछ चंद घरानों से हटकर सियासत अब आगे जाने का काम कर रही है। पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं और वार्ड नंबर 14 से एक बार फिर से मेवात का आलम बदलने की चाह रखने वाले परवेज आलम आज मेरे साथ हैं। जानेंगे कि इस बार वार्ड नंबर 14 को क्या खास मिलने वाला है अगर परवेज आलम के सर पर एक बार ताज सजता है वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद का। और मेवात की तरक्की, मेवात की तस्वीर और मेवात की स्थिति आपसे कहां छुपी है, तो सीधे चलते हैं परवेज आलम के पास। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, पहले तो आपका धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं आप, पिछली बार चुनाव लड़े, वो 100 लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए, आप पार्षद नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद भी हौसला, जज्बा और हिम्मत और एक बार फिर से परवेज आलम मैदान में। ये तो जी ऊपर वाले की तरफ से इज्जत अच्छा, उन्हीं के हाथ में, किसी को मिल जाती है किसी को नहीं मिलती। इज्जत जिल्लत सब उसी के हाथ में। 100 वोटों से हार एक नौजवान अब सियासत में किस्मत आजमा रहा है, जबकि बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में। बस ये दिल में कुछ करने की चाह होती है, तभी मतलब इस फील्ड में उतरे हैं हम। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के पर तैनात था जी। लेकिन अपने इलाके को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के नेताओं को देखकर मतलब दिल में ये चीज रहती है कि यार कुछ मतलब होना चाहिए। मतलब ये लोग तो दबाते हैं हमें। मतलब 70 साल आज़ादी को हो गए। ये नगीना ब्लॉक मतलब हरियाणा में एक बड़कली शब्द ऐसा है जिसको मतलब राजधानी बोला जाता है। मतलब ऑल इंडिया में जानते हैं कि बड़कली कोई चीज है, कोई जगह है। और नगीना गांव है हमारा, इसी का ये स्टैंड है नगीना का। तो मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं से चला आ रहा है सिस्टम। यहाँ मतलब नगीना कोई गांव है, लेकिन इसको राजनीतिक परिवारों ने दबा रखा है। नगीने को उसकी चमक छीनने का काम, बिल्कुल छीनने का काम किया है। हमारे यहाँ लाला भी थे, हिंदू लोग पूरे, मतलब मेरे गांव में आज भी 50% वोट हिंदू की है और शायद 40% मोमडन है। लेकिन मिलकर समाज में सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन नेताओं ने हमारा शोषण किया है। अच्छा। और हमें दबा रखा है बिल्कुल। यहाँ जैसे नौजवान क्या बोलेंगे उन सत्ता के लालचियों के लिए जो सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, ना कि मेवात के लोगों से। बेशक ऐसा ही है, कुछ ही घराने हैं जी। मेवात में पूरे में 3 या 4 घराने हैं जिन्होंने अब तक 70 साल से राज कर रहे हैं जी। किसी का कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपना मकसद निकालते हैं, जनता को उल्लू बनाते हैं जी। तो इसलिए हमें मतलब चाहा है कुछ अपने क्षेत्र को जी आगे बढ़ाने की जी। नगीना है, अभी तक तहसील नहीं बना है जी। और ये रोड है हमारा, इसमें मतलब इसको खूनी रोड बोलते हैं, केवल बातें होती हैं। अब भी आए थे दुष्यंत चौटाला जी, वो 1 साल के अंदर कराने के लिए कह के गए हैं जी। लेकिन हमें नहीं लगता ये रोड होगा। चलिए हम लोग वापस लौटते हैं जिला पार्षद के लिए जी। शिक्षा, पानी, बेरोजगारी और यही है वार्ड नंबर 14 की कहानी। ऐसे में ये नौजवान क्या सपने दिखाएगा, क्या वाकई ये सपने कुछ पूरे भी होंगे? जी जरूर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से अब से पहले 2 बार इनेलो पार्टी के विधायक बने थे जी। नसीम अहमद जी। जनता ने बस ये सोच कर कि कहाँ वोट डालें कुछ पता ही नहीं है, मतलब अपोजिशन में वोट डाल देते हैं। और 10 साल यानी कि 10 साल विधायक ने मतलब आगे जाकर के ये नहीं किसी से मांग की कि मैं विधायक हूँ, मैं फिरोजपुर झिरका क्षेत्र से हूँ जी जी, हमारे क्षेत्र में ये कमी है, इन चीज़ों की कमियां हैं, पूरी करनी चाहिए। मतलब कोई मतलब कुछ पूछ ही नहीं, आगे कोई यही नहीं जानते कि फिरोजपुर विधानसभा भी है जी जी। अब वो इस विधानसभा के अंदर हमारा वार्ड है 14 नंबर और इसमें नगीना गाँव आता है। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ भला कर सके जी। कुछ शिक्षा के लिए। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता कि जिला परिषद की अहमियत क्या है जी। अरे भाई 30,000 वोटों से आप चुनकर आ रहे हो जी जी। 15 गांव हैं जी। तो आपको कुछ पावर मिली है, आप इसका उपयोग करोगे तभी कुछ मिलेगा जी। तो भैया वही है कि भैंस का आगे बीन क्या बजाएं जी जी जी। अब जो कुछ जानते नहीं है उन लोगों के साथ में मतलब हमारी जनता पिस रही है, ना वो कुछ मांग करते हैं ना कुछ किसी का फायदा करते। उम्मीद है वार्ड नंबर 14 का परवेज आलम अगर आप पार्षद बनते हैं तो आलम बदलेगा जी इंशाल्लाह जरूर। अगर ऊपर वाले ने दुआ मौका मिला तो मैं अपनी जनता के लिए पूरा
विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नौजवानों खरा की उतरूंगा। भारी तादाद आपके पीछे, जिस ओर जवानी चलती है जमाना खुद ब खुद चलता है और वहीं से विकास का सूरज निकलता है। जाते जाते वार्ड नंबर 14 मेवात के नौजवानों के लिए और सच्चाई में वफादारों की जमीन के लोगों के लिए आलम भाई का क्या मैसेज होगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, आप एक बार मुझे मौका दो, मैं अपनी तरफ से 100% खरा उतरूंगा जी आप जहां भी मुझे याद करोगे मैं आगे मिलूंगा। जी और मैं ये कह रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, जी। मैं इतना समझदार हूँ कि मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ, आगे जाकर अपना हक मांग सकता हूँ। ताकत भी। मुझ में ये क्वालिटी है जी। और लोग मतलब मुझसे ये उम्मीद रखते भी हैं कि ये लड़का अपनी मांग रख सकता है जी। और मैं इस पर खरा उतरूंगा। उम्मीद है तस्वीर बदलेगी 14 की। इंशाअल्लाह जरूर। तो देखिए, कुछ तीखे सवाल थे और परवेज आलम ने जिस अंदाज से जवाब दिया, आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मेवात में ऐसे भी लाल हैं जो कमाल करने की चाह रखते हैं। खैर, वक्त का इंतजार है, क्या परवेज आलम को यहां से जिला पार्षद के पद पर जीत कर आने का मौका मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यदि आपने परवेज आलम की बात ध्यान से सुनी हो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेवात के लाल कुछ कमाल करने की चाह रखते हैं। तो एक बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं मेवात के कुछ उभरते हुए सितारों के पास।